अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ ग्लैडियोलस के बल्ब। सर्दी के सीज़न में ग्लैडियोलस के बल्ब लगा लिए जाते हैं, मतलब सर्दी शुरू होने से पहले पहले। सितंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है और अब ये राइट टाइम है इनके बल्ब्स को मिट्टी के अंदर दबाने का, ताकि सर्दी शुरू होने तक इनको अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। मेरे पास 4 टाइप के बल्ब्स हैं जिनको ग्लैडियोलस बल्ब बोलते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने बल्ब लगाए थे वो काफ़ी छोटे साइज़ के थे, इसलिए उनको अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हुई। सिर्फ एक ही बल्ब को फ्लावरिंग हुई करीब 6 महीने के बाद में। लेकिन बड़े साइज़ के बल्ब लगाए जाएं तो उनको फ्लावरिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाती है, तो इसलिए इस बार मैं बड़े बल्ब लगा रहा हूँ ताकि जल्दी से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। ज़ाफ़रान के ऊपर भी मेरी वीडियो आएगी, लेकिन अभी ज़ाफ़रान के बल्ब मेरे पास आए नहीं हैं। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचते हैं कुछ दिनों तक मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने वो किस तरह और कौन सी मिट्टी में लगाने हैं और उनका कौन सा सीज़न होना चाहिए। तो इन बल्ब को लगाने के लिए मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ 50% मिट्टी और 50% कॉम्पोस्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लीजिए, कोई भी स्टोन नहीं होना चाहिए बीच में। अगर आपके पास कॉम्पोस्ट नहीं है, काऊ डंग है, गाय का गोबर है, तो 1 हिस्सा गाय का गोबर और 3 हिस्से मिट्टी। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर हम बल्ब्स को लगाएंगे। अगर आपके पास बड़ा गमला है, 12 इंच का एक ही गमला हो, तो 12 इंच के गमले में ये चारों बल्ब्स आप लगा सकते हैं एक ही गमले में। और जब ये बड़े हो जाएंगे, इनके पत्ते निकल आएंगे और जब इनको फ्लावरिंग हो रही होगी तो 4 टाइप के फूल एक ही गमले के अंदर लगे हुए, जो लंबी लंबी स्टिक के ऊपर फूल लगते हैं ग्लैडियोलस के, बहुत ही देखने को खूबसूरत लगेंगे। लेकिन मैं इनको छोटे गमलों में लगाऊंगा। ये है मेरे पास 5 इंच वाले गमले, इनके अंदर मैं एक एक बल्ब लगा दूंगा। मिक्सचर मैंने पहले से बना लिया है। अब मिट्टी को हम डालेंगे गमले के अंदर, लेकिन पहले इसका होल कवर करना पड़ेगा। होल को कवर करने के लिए मैं कोको कोयर यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है और बाउंडिंग भी नहीं होती, मतलब मिट्टी हार्ड नहीं होती और पानी के साथ मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी इस होल से, इसलिए इसे कवर करना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पत्थर हो तो आप पत्थर भी रख सकते हैं। बल्ब लगाने के लिए बल्ब को मिट्टी के अंदर करीब 1 इंच दबा होना चाहिए और बल्ब के ऊपर जो भी आपको ये छिलके लगें इसको आपने रिमूव नहीं करना, इसको एज इट इज़ इसी तरह लगा देना है। क्योंकि अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, जिस तरह के ये रिमूव है, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है। सीड मतलब जल्दी गल जाएगा ये बल्ब। अगर ये छिलका इसी तरह लगा रहता है तो बहुत ही प्रोटेक्ट करता है पानी से, मतलब ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो बल्ब जल्दी गलता नहीं है। लेकिन अगर इसका छिलका हम रिमूव कर देते हैं तो जल्दी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका उल्टा और सीधा बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। बैक साइड का ऐसा होगा रूट एरिया जो है, और ये भी देख सकते हैं ये भी रूट एरिया है। ये आपको इंडिकेट दे रहा है कि ये ऊपर वाली साइड पर शूट करेगा, मतलब ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ करेगा। इसी हिसाब से आपने लगाना है। इसको इस तरह उल्टा नहीं लगाना, नहीं तो ये बल्ब गल जाएगा, इसलिए इसको सीधा ही लगाएं। सेंटर में रखने के बाद 1 इंच की ऊपर हम लेयर कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल भी सकता है। मिट्टी को इतना भरिए क्योंकि अभी बरसात का मौसम भी है तो बारिशें भी हो सकती हैं, इसलिए हम मिट्टी की लेयर ज़रा थिक कर देंगे ताकि बारिश हो तो बारिश का पानी जब इस गमले के ऊपर पड़े तो गमले के जो अंदर गैप हम छोड़ें उसके अंदर पानी ना भरे। ये देख सकते हैं इतना मैंने इसको फिल कर दिया है मिट्टी से, ताकि पानी इसके अंदर जमा ही ना हो। जितना भी पानी गिरे ऊपर वाली साइड पर गिरे, अदरवाइज़ पानी साइडों से बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसका लेवल मिट्टी का नीचा रखते हैं तो पानी ज़्यादा देर तक इसके अंदर खड़ा रहेगा और ज़्यादा खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से बल्ब गल सकता है। इसी तरह सब में कर लेता हूँ। अगर आप बल्ब को ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे तो बल्ब की शूटिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पत्ते लंबे होंगे तो वो एक साइड पर झुक जाएंगे, जिसकी वजह से रूट बाउल भी बाहर निकल आएगा। इसलिए बल्ब को मिट्टी के अंदर करीब 1 इंच या 1.5 इंच दबा दीजिए, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना।
अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ इतना देंगे कि ये मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसको रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि फूलों वाले जितने भी पौधे हों उनको जितनी धूप दी जाए उतना ही उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। अगर हम इसको शेडी एरिया में रख देंगे, इसकी ग्रोथ तो होगी, इसके पत्ते भी निकलेंगे, लेकिन उसको फ्लावरिंग जल्दी नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग से ही इसको ऐसा क्लाइमेट मिले कि ये जल्दी फ्लावरिंग पर भी आ जाए। ये 60 दिनों के अंदर अंदर फ्लावरिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही यही है। क्योंकि बल्ब का साइज़ बड़ा था और 60 दिनों के लिए इसको धूप मिलेगी और ये बड़े भी हो जाएंगे और इनको फूल भी लग जाएंगे। ये 4 कलर के बल्ब्स हैं मेरे पास। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है कि कौन कौन सा कलर है। आई थिंक रेड, पिंक, वाइट एंड ब्लू, ये 4 कलर मेरे पास हैं। लेकिन जब ये ग्रोथ करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन से हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं है। ये तो था कि आपने बल्ब को किस तरह लगाना है ग्लैडियोलस के। अभी सीज़न आ चुका है, फटाफट से आप भी ग्लैडियोलस के बल्ब अगर आपने अभी नहीं लगाए तो उनको प्लांट कर दीजिए। ग्लैडियोलस के लिए DAP फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये रूट लेवल पर ज़्यादा बढ़ता है। DAP फर्टिलाइज़र देने से इसकी रूट ज़्यादा डेवलप होंगी। अगर आपने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है तो उसके अंदर ½ टीस्पून आप DAP फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद में बल्ब लगाइएगा। लेकिन मैंने अभी कोई भी फर्टिलाइज़र इनके अंदर मिक्स नहीं किया है, ओनली कंपोस्ट और मिट्टी ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। जब इनकी थोड़ी सी ग्रोथ बड़ी हो जाएगी उसके बाद में मैं इसके अंदर DAP खाद भी यूज़ करूँगा। बल्ब जितने भी होते हैं, चाहे वो ज़ाफ़रान के बल्ब हों, चाहे वो ग्लैडियोल्स के बल्ब हों, चाहे वो अमरेलिस के बल्ब हों, सभी को ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कंपोस्ट उनको सभी को बहुत अच्छी लगती है। कंपोस्ट के अंदर बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट मिलता है और इनके पत्ते भी डार्क ग्रीन रहते हैं। लेकिन हर पौधे के लिए ओनली कंपोस्ट अच्छी नहीं होती, उसके साथ हमें मिट्टी भी यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर हम अगर ओनली कंपोस्ट भी यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।